नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 6 मार्च हो चुकी है। 6 मार्च की शाम का ये वीडियो है। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं वो कमजोर हैं और अभी तक बारिश जो है मार्च के महीने में ना के बराबर हुई है। क्योंकि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक एक सीजन होता है। उसमें आपने देखा था कि 60% के आसपास की कमी पूरे भारत में देखी गई थी। अभी भी जो जो डेफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर हम देखें तो इस समय ये 1 से 6 मार्च तक का वो है मैप है। इसमें आप देखिए कि कहीं पर भी पूरे भारत में, ये व्हाइट का मतलब है कि कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है। केवल सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 1% की मतलब ये हाँ 31% की कमी है। और अरुणाचल प्रदेश में -76 है। असम में और मेघालय में -78 है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 90% की कमी है। यानी कि हल्की फुल्की बारिश हुई है और वो भी काफी ज्यादा डेफिशिएंसी यहाँ पर बनी हुई है। तमिलनाडु में भी जो डेफिशिएंसी है वो आप देखिए 99% है, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हुई है। केवल 27% ज्यादा बारिश केरल में देखने को मिली है। तो पूरा भारत जो है वो सूखे की कगार पर है। और ये एक चिंता का विषय इसलिए है कि पहाड़ों पर स्नोफॉल नहीं हो रहा, जो कि ग्लेशियर वगैरह को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी होता है। वहां से जो नदियां निकलती हैं उनमें भी लगातार पानी आना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो हॉर्टिकल्चर है, जहाँ की क्रॉप्स है, उनको भी बारिश और बर्फबारी से फायदा होता है। और इसका जो दूसरा असर है वो भारत के उत्तर भारत और मध्य भारत में सूखे के रूप में और गर्मी के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि जब विंटर रेन नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, तो हवाएं ठंडी नहीं होंगी। इसके कारण जो गर्मी है वो समय से पहले आ जाएगी। तो पहले जो 5 दिन है मार्च के, वो 2023 के बाद सबसे ज्यादा गर्म अभी तक रहे हैं। यानी कि पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा गर्म ये 2026 का पहला जो पखवाड़, ये 5 दिन है वो रहे हैं। आगे भी जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अभी अगर टेम्परेचर देखें हम, तो आप देखिए जरसगुड़ा में 39.6, ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अकोला में 39.5 है, होशंगाबाद में 39.4, महबूब नगर में भी 39.4, कावली में 39, और कुरनूल 39, 39, 39, मतलब कि भद्राचलम, कुड़प्पा, गुलबर्गा और नंदुरबार सभी जगह 39 डिग्री है। मुंबई में 38.9, यानी कि मुंबई में भी 5 से 6 डिग्री सामान्य से ऊपर टेम्परेचर बना हुआ है। और नेल्लोर में आप देखिए कि 38.9 है। नांडियाल, सोलापुर, ओंगेल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा माफ कीजिएगा, गर्म बने हुए हैं। तो अब अगर हम मिनिमम टेम्परेचर देखें, तो मिनिमम टेम्परेचर भी आप देखिए ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। गुलबर्ग में प्लस में आ गया है टेम्परेचर 3.4, काजीगुंड में 5 है, श्रीनगर में 6.6 है, मनाली में 8.8 है, कोडाई कनाल, नाहन, बनिहाल, उडामंगलम, मुक्तेश्वर, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। बुनतर, पचमढ़ी, सुरेंद्र नगर जो है वहां पर सबसे कम है। ये जो वो भी मतलब प्लेन एरिया में है लेकिन पहाड़ी की तलहटी में है, 11.6। मंडी में 11.4। धर्मशाला जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री है। इससे आप समझ सकते हैं कि सर्दी पूरी तरह से जा चुकी है। सुबह शाम की हल्की सर्दी है। तो इस तरह का टेम्परेचर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये जैसे आपने बताया था कि 6 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो इसका असर ऊंचे पहाड़ों पर, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 8, 9 और 10 तारीख को कुछ बारिश हो सकती है। अब आप देखिए जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, वो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो इलाके हैं, ये ऊपर के इलाके यहीं पर ही हुई है। भारत के ऊपर जो ये जो इलाका है, जो रशिया से अलग हुए थे देश, उसी इलाके में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे लेकिन अपर लैटिट्यूड में जा रहे हैं। भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इनका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो बारिश है वो ये यहाँ पर जो मैंने बताया था, जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इलाके जो है, कजाकिस्तान वगैरह, इन इलाकों में रहेगी और उत्तरी अफगानिस्तान में दिखाई आपको दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख में और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश, हिमाचल में चांसेस कम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही रहेगी। और ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, एक ट्रफ बन रही है यहाँ पर, ये इस तरह से ये ट्रफ आ रही है।
तो इसके कारण भी कुछ इलाकों में हमें लग रहा है गंगे पश्चिम बंगाल वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में कुछ बारिश हो जाएगी, केरल में बारिश हो जाएगी। तो ये गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, साउथ बांग्लादेश में, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से हम देखेंगे साउथ तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बारिश 7 तारीख को हो जाएगी। 8 तारीख को भी गंगे पश्चिम बंगाल वगैरह में छुटपुट बौछारें दे सकती हैं। लेकिन पहाड़ों पर ये रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां 11 मार्च तक रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी। उत्तर भारत में जो आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो तेज हवाएं चल रही है, उसके कारण भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कल हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में, माफ कीजिएगा, मौसम बदलने से थोड़ा सा ये खांसी वगैरह आ रही है। तो क्या होता है कि उस समय जो हवा चल रही है, कल जो हमने देखा था, वो 20 नॉट तक गई थी, यानी कि 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चलती है, तो जो खड़ी फसलें हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान की संभावना रहती है। सरसों और गेहूं वगैरह की जो फसलें हैं, उसको नुकसान की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसमें पानी लगाते हैं खेत में, तो फसल बैठने की जो संभावना और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 9 तारीख को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी और ये महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में भी कुछ वेदर एक्टिविटी और ट्रफ जो बनती हुई दिख रही है इसके कारण, यानी एक ट्रफ है जो हल्की सी बनेगी और जो मुंबई तक आएगी। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो ट्रफ है ना, ये इस तरह से जो घूम रही है, घड़ी की उल्टे दिशा में हवाएं जा रही है, तो ये जो ट्रफ बन रही है, इसके कारण कोस्टल महाराष्ट्र में भी 8 तारीख को या 9 तारीख को हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि गर्मी अपने पैर पसार चुकी है, अब गर्मी बढ़ती जाएगी और भीषण गर्मी का प्रकोप आपको इस साल दिखाई देगा कि धीरे धीरे इवॉल्विंग अल नीनो बनने वाला है। लानिना कंडीशन खत्म हो रही है, न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, मानसून पर भी उसका असर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ मानसून थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं आएंगे, तो पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर में हल्की बारिश की गतिविधियां, पूर्वी तट पर हल्की बारिश है, पहाड़ों पर हल्की बारिश है। बाकी आप अगर देखेंगे तो पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे इलाके सूखे ही बने रहेंगे। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।